Let us study about the anatomy of dicot root and the monocot root, as well as we will differentiate the dicot root and the monocot root. देखिए, ये TS है रूट का और ये सेलुलर स्ट्रक्चर है, ग्राम का सेलुलर स्ट्रक्चर हमने लिया है। और आप देखेंगे रूट में जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो रूट हेयर्स, इसमें एपिडर्मिस है और एपिडर्मिस पे रूट हेयर्स पाए जाते हैं। और रूट हेयर्स जो रूट्स में होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं, जबकि हमने स्टेम में पढ़े थे वो मल्टी सेल्युलर थे। इसके बाद एपिडर्मिस की जो सेल्स होती हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं और साथ ही पैरेन्काइमेटस होती हैं। इसके बाद वाला जो रीजन है वो कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स वाला रीजन एंडोडर्मिस तक होता है और ये जो रीजन होता है कॉर्टेक्स की सेल्स जो होती हैं वो पैरेन्काइमेटस होती हैं और इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं, यानी सेल्स के बीच में स्पेस होते हैं। देखिए, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर फाउंड इन इट एंड स्टार्च ग्रेन कंटेनिंग सेल्स होती हैं ये। जबकि स्टेम में जो कॉर्टेक्स में जो पैरेन्काइमा वाली सेल्स थी उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा था, लेकिन रूट्स में ये स्टार्च कंटेन करती हैं। इसके बाद देखिए एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस की जो सेल्स होती हैं उन पर कैस्पेरिन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं। कैस्पेरिन स्ट्रिप्स जो होती हैं वो सुबेरिन एंड लिग्निन की बनी होती हैं, सुबेरिन एंड लिग्निन। सो ये जो कैस्पेरिन स्ट्रिप्स होती हैं इनकी वजह से वाटर का ट्रांसपोर्ट कॉर्टेक्स से स्टील में या जाइलम में नहीं हो पाता है। तो ये पूरा कैस्पेरिन स्ट्रिप्स एंडोडर्मिस कवर नहीं होती है। ये जो प्रोटोजाइलम के सामने वाली जो सेल्स होती हैं यहाँ पे लिग्निन और सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं हो पाता है, जिस वजह से ये पैसिव सेल्स कहलाती हैं। ये वाली सेल्स, ये सेल्स होंगी पैसिव सेल्स, क्योंकि यहाँ से वाटर का ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ये भी पैसिव सेल होगी और यहाँ पे भी। तो इस तरह से इसके ऊपर जो कैस्पेरिन स्ट्रिप्स होती है वो एंडोडर्मिस के ऊपर होती है और इसकी वजह से वाटर का ट्रांसपोर्ट कॉर्टेक्स से स्टील में नहीं हो पाता है। तो और जो पैसिव सेल्स होती है केवल वहीं से ट्रांसपोर्ट हो पाता है। इसके बाद वाला जो इसमें बाद वाली जो लेयर है वो पेरीसाइकिल है। पेरीसाइकिल से लेटरल रूट्स अराइज होती है। पेरीसाइकिल जो होती है पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है। और इसके बाद आ जाता है वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल इसमें रेडियल हैं, रेडियल वेस्कुलर बंडल होते हैं इसमें। और साथ ही जो जाइलम की प्रोटोजाइलम की कंडीशन होती है वो एक्सार्क होती है, यानी जो प्रोटोजाइलम है वो टुवर्ड्स द पेरिफेरी है और जो मेटाजाइलम है वो सेंटर की तरफ है। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है उसे हम एक्सार्क कहते हैं। इसके बाद देखिए इन दोनों के बीच में, यानी जो जाइलम और जो फ्लोएम है उसके बीच में कंजक्टिव टिश्यू पाया जाता है जो कि पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। ये पूरा वेस्कुलर बंडल होता है इसमें, यानी वेस्कुलर बंडल्स में रेडियल होते हैं, यानी जाइलम फ्लोएम ऑल्टरनेट स्ट्रैंड्स में होते हैं, ऑल्टरनेटली प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जाइलम है, फिर फ्लोएम है, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, और इनके बीच में कंजक्टिव टिश्यू होता है जो इन दोनों को जोड़ता है और ये पैरेन्काइमेटस होता है। इसके बाद जो इसमें पिथ है, आप देख रहे होंगे, इसके बाद जो इसके अंदर पिथ होता है वो पिथ इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है। So these are some important points about the dicot root. देखिए एक बार और देख लेते हैं इसको। देखिए सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो रूट हेयर कंटेनिंग होती है, एपिडर्मिस है। और इसके अलावा जो एपिडर्मिस होती है वो कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स होती हैं। इसके बाद वाली जो लेयर होती है वो कॉर्टेक्स वाली लेयर्स आ जाती हैं। एंडोडर्मिस तक कॉर्टेक्स वाला रीजन आता है। कॉर्टेक्स में सेल्स पैरेन्काइमेटस होती हैं और ये जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं और इनकी सेल्स जो होती हैं ये थिन वॉल्ड होती हैं, लिविंग सेल्स हैं ये। इसके अलावा जो ये कॉर्टेक्स के बाद जो एंडोडर्मिस वाला रीजन आता है इसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं, जिस सुबेरिन और लिग्निन की इसमें डिपोजिशन होने की वजह से इन वॉल्स पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बना लेती हैं ये सेल्स अपने चारों ओर। इस वजह से इससे वाटर का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है। जबकि जो प्रोटोजाइलम के जस्ट सामने वाली जो सेल्स होती है यहाँ पे ये पैसिव सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। यहाँ पर पैसिव सेल का फॉर्मेशन नहीं होता, बल्कि जो एंडोडर्मिस की सेल्स होती हैं उनके ऊपर लिग्निन और सुबेरिन का
डिपोजिशन नहीं होता है, जिससे कि वाटर यहाँ से आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाता है। वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है कॉर्टेक्स से जाइलम की तरफ। इसके बाद वाली जो लेयर है वो पेरिसाइकिल होती है। पेरिसाइकिल की जो लेयर होती है, पेरिसाइकिल पैरेन्काइमेटस होती है, इससे लेटरल रूट्स अराइज होती हैं। इसके बाद देखिए जो जाइलम और फ्लोएम है वो रेडियली अरेंज्ड हैं, यानी एक जाइलम और फ्लोएम ऑल्टरनेट स्ट्रैंड्स में हैं। एक जाइलम होगा फिर फ्लोएम होगा, इस तरह से, जैसे यहाँ हम देख सकते हैं phloem, then xylem, then phloem, the radial arrangement. And the position of the xylem is protoxylem towards the periphery and the metaxylem towards the center. तो ये कंडीशन जो होती है इसको बोलते हैं एक्सार्क। तो रूट्स में एक्सार्क कंडीशन मिलती है। इसके बाद फ्लोएम यहाँ पे होता है। फ्लोएम में सीव ट्यूब्स होती हैं, कंपेनियन सेल्स होती हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, और इस तरह से इसमें मेटाजाइलम वेसल्स दिखाई देती हैं मेटाजाइलम में, और ये सेल्स जो होती हैं पॉलीगोनल होती हैं शेप में। तो ये इसके बाद वाला जो सेंटर वाला रीजन है वो पिथ होता है। पिथ इसमें इनकॉन्स्पिक्वस होता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है डाइकोट रूट का। नाउ कम टू द मोनोकॉट रूट। देखिए जो मोनोकॉट रूट है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसका भी स्ट्रक्चर लगभग डाइकोट रूट की तरह ही होता है। बाहर सबसे बाहर वाली लेयर रूट हेयर है, पिलीफरस लेयर है या एपिडर्मिस है, जिस पे रूट हेयर्स पाए जा रहे हैं, और ये भी इसमें यूनिसेल्युलर होते हैं। इनमें रूट्स में क्यूटिकल नहीं पाई जाती है, जबकि हमने स्टेम में देखा था कि क्यूटिकल उसमें पाई जाती है। इसके बाद वाला रीजन कॉर्टेक्स है। इसके बाद वाला रीजन इसमें कॉर्टेक्स होगा जो कि एंडोडर्मिस तक होता है, और सेम इसमें भी सेल्स पैरेन्काइमेटस हैं, और इसमें जो सेल्स हैं उसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं। दीज सेल्स आर ओवल इन शेप। और इसके अलावा जो सेल्स, जो एंडोडर्मिस की सेल्स होती हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें आप देख रहे होंगे ये जो रीजन है जो डार्क थोड़ा रेड कलर का है, और इन फ्रंट ऑफ प्रोटोजाइलम ये है पैसेज सेल्स। दीज आर पैसेज सेल्स। और ये जो पैसेज सेल्स होती हैं यहाँ से वाटर का ट्रांसपोर्ट इजीली हो सकता है। एंडोडर्मिस पर भी सेम ऐसा ही होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं, और जो जाइलम के सामने वाली सेल्स होती हैं वही केवल पैसेज सेल्स की तरह पैसेज सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं, या पैसेज सेल्स वही होती हैं जो जाइलम के सामने होती हैं। एंडोडर्मिस के अंदर वाली लेयर पेरिसाइकिल की होती है, ये भी सेम पैरेन्काइमेटस होती है। इसके बाद जाइलम और फ्लोएम जो है वो रेडियली अरेंज रहते हैं। उसमें जो टेट्रार्क कंडीशन थी, यानी 4 ही हमने देखे, 4 हमने देखे, एक जाइलम था, फिर फ्लोएम था, फिर जाइलम, 4 थे। इसमें पॉलीआर्क होते हैं, यानी बहुत सारे होते हैं, एक से ज़्यादा। देखिए यहाँ पे जाइलम है, फिर फ्लोएम है, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, तो ये कंडीशन होती है पॉलीआर्क कंडीशन। और सेम कंडीशन है एक्सार्क, जाइलम की कंडीशन है इसमें एक्सार्क। तो ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है। इसके अलावा इसमें पिथ इसमें भी इनकॉन्स्पिक्वस होता है। तो ये स्ट्रक्चर है मोनोकॉट रूट का। सबसे बाहर वाली लेयर रूट हेयर्स, पिलीफरस लेयर है, इस पे रूट हेयर्स होते हैं, और यूनिसेलुलर रूट हेयर्स होते हैं। कॉर्टेक्स की सेल्स जो होती है पैरेन्काइमेटस होती हैं। इसके बाद एंडोडर्मिस की लेयर होती है, इसमें जो सेल्स होती हैं उस पर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स का मतलब है कि सुबेरिन और लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, और जो जाइलम के सामने वाली जो सेल होती है वो पैसेज सेल कहलाती है। इसके बाद पेरिसाइकिल है, पेरिसाइकिल की सेल्स पैरेन्काइमेटस होती है। इसके बाद इसमें पॉलीआर्क कंडीशन मिलती है, यानी जो जाइलम और फ्लोएम है वो रेडियली अरेंज रहते हैं, और रेडियली अरेंज रहते हैं और पॉलीआर्क कंडीशन होती है। इसका मतलब है कि जाइलम फ्लोएम बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी एक जाइलम और एक फ्लोएम, एक जाइलम, एक से ज़्यादा हम देख रहे हैं, तो पॉलीआर्क, कई सारे जाइलम हमें दिखाई दे रहे हैं इसमें स्ट्रैंड्स। तो ये पॉलीआर्क कंडीशन है। इसके बाद प्रोटोजाइलम और प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी और मेटाजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर एक्सार्क कंडीशन होती है, इसको एक्सार्क बोलते हैं। और जो पिथ है इसमें इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है मोनोकॉट रूट का सेलुलर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द मोनोकॉट रूट एंड द डाइकॉट रूट। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए सबसे पहला पेरिसाइकिल है। डाइकॉट रूट में जो पेरिसाइकिल है
उससे लेटरल रूट्स का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा फैलोजन और ये वस्कुलर कैम्बियम का भी फॉर्मेशन करती हैं, जो पेरिसाइकिल की सेल्स होती हैं, जिस समय सेकेंडरी ग्रोथ होती है। इसमें सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे वस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है पेरिसाइकिल से। और इसके बाद मोनोकॉट रूट है, ये केवल लेटरल रूट्स का इससे अराइज होते हैं, केवल इससे क्योंकि मोनोकॉट रूट्स में हमें वस्कुलर कैम्बियम नहीं इनसे बनता है पेरिसाइकिल से, तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जा रही है। वस्कुलर टिश्यू यूजुअली लिमिटेड नंबर ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम स्ट्रिप्स and usually more number of xylem and phloem strips. Conjunctive tissue parenchymatous है, its cells are differentiated into vascular cambium. Mostly sclerenchymatous monocot roots में जो कंजक्टिव टिश्यू होता है दैट इज इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। इसमें तो डाइकॉट रूट में तो पैरेनकाइमेटस था, लेकिन मोनोकॉट रूट में इट इज स्क्लेरेनकाइमेटस। कभी कभी पैरेनकाइमेटस होता है, इट इज नेवर डिफरेंशिएटेड इनटू वेस्कुलर कैम्बियम। कैम्बियम है, इट अपीयर्स एज अ सेकेंडरी मेरिस्टेम एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। ये जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसी टाइम पे कैम्बियम प्रेजेंट होता है, और मोनोकॉट रूट में एब्सेंट होता है। इसके अलावा जाइलम जो होता है डाइकॉट रूट में टेट्रार्क होता है और मोनोकॉट रूट में पॉलीआर्क होता है। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड these are the points of difference between the dicot root and the monocot root.